अक्सर आपने पेटेंट नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है पेटेंट क्या होता है और पेटेंट के कितने प्रकार हैं? तो जब कोई व्यक्ति कोई नया आइडिया या कोई नई खोज करता है तो उसे अपने आइडिया पर अपना अधिकार जमाने के लिए उसका पेटेंट करवाना होता है, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी या चोरी नहीं कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उसकी नकल तैयार नहीं कर सके। यदि कोई व्यक्ति या संस्था पहले से पेटेंट के लिए रजिस्टर्ड वस्तु को अपने व्यवसाय लाभ के लिए पेटेंट वस्तु की कॉपी करता है तो ऐसा करने पर वे कानूनी तौर पर अमान्य माना जाएगा। अगर जिस व्यक्ति का पेटेंट है और उसने कॉपी करने वाले के खिलाफ शिकायत कर दी तो कॉपी करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि कोई व्यक्ति पेटेंट धारक व्यक्ति से अनुमति लेकर के उस प्रोडक्ट को बना सकता है और इसके लिए वे उस व्यक्ति को पेटेंट धारक व्यक्ति को रॉयल्टी देनी होती है, यानी कि उस व्यक्ति का नाम भी वहां पर शो करना होता है। पेटेंट धारक व्यक्ति चाहे तो वे अपने पेटेंट को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच भी सकता है। आपको बता दें कि किसी वस्तु का पेटेंट की अधिकतम सीमा 20 साल तक होती है, यानी कि 20 साल तक व्यक्ति का अपनी खोज या आइडिया का अधिकार होता है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति पेटेंट आइडिया या खोज करने का प्रयास कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पेटेंट के प्रकार। तो इसके मुख्य दो प्रकार हैं, पहला उत्पाद पेटेंट और दूसरा प्रक्रिया पेटेंट। उत्पाद पेटेंट का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद की हूबहू कॉपी या नकल नहीं बना सकती, अर्थात दो उत्पादों की नकल एक जैसी नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर आपने बाजार में बहुत से टूथपेस्ट देखे होंगे, लेकिन आपको दो कंपनी के टूथपेस्ट की डिजाइन एक जैसी नहीं देखी होगी। इसे ही उत्पाद पेटेंट कहते हैं। प्रक्रिया पेटेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया से उत्पाद को नहीं बना सकती जिस प्रक्रिया से किसी उत्पाद को पहले से किसी कंपनी द्वारा बनाया जा चुका है। अर्थात प्रक्रिया पेटेंट में किसी उत्पाद को बनाने की विधि को चोरी नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको भी अपनी किसी वस्तु का पेटेंट कराना तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि हर देश में पेटेंट कराने के लिए अलग अलग कार्यालय हैं। अगर हम भारत की बात कर लें तो भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रण जनरल के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है। अगर आप अपने किसी चीज का पेटेंट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेटेंट कार्यालय में जाना होगा और वहां पर आपको अपनी खोज या आइडिया का पूरा ब्यौरा देना होता है। फिर कार्यालय के अधिकारी आपकी खोज या आइडिया की जांच करेंगे। अगर आपकी जांच में आपका आइडिया या खोज यूनिक पाया गया तो आपको उस चीज का पेटेंट यानी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप 20 साल तक उसके आइडिया या खोज पर आपका अधिकार रहेगा। आपको बता दें कि अगर पेटेंट भारत में करवाए गए हैं तो आप भारत में ही मान्य होगा। अगर कोई दूसरा देश का व्यक्ति या संस्था भारत में रजिस्टर्ड पेटेंट की नकल करता है तो उसे पेटेंट उल्लंघन नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जो आने वाले समय में काफी काम आने वाली है तो आपको हर बड़े देश में जाकर के अपने आइडिया या खोज का पेटेंट करवा लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी आपके आइडिया की नकल नहीं कर सके। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में मैंने आपको पेटेंट के बारे में जो जानकारी बताई है वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।